बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। आज जुमातुल मुबारक था, जुमातुल विदा और यौमुल कुद्स भी मनाया गया और आज के दिन भी बहुत ज़्यादा खबरें हैं, दुआएं भी मांगी गई। दुआओं के साथ साथ खबरों का सिलसिला भी जारी है जी। अल्लाह ताला हम सब ने जो आज दुआएं मांगी हैं, अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करे और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाए, अमन व आशती का गहवारा बनाए और हम भी एक महज़ब कौम की तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में शामिल हो जाएं। और ये जो हमारे हाथ में कशकोल, हमारे बिल्कुल करप्ट हुक्मरानों ने हमारे हाथ में जो कशकोल पकड़ा दिया है, उस कशकोल से जान छूटे। तो बहरहाल खबरें आज काफ़ी हैं जी, ज़्यादा कोशिश करेंगे जो अच्छे तरीके से जितनी कवर हो सके। सूरत हाल यह है कि जजों के खिलाफ दहशतगर्दी, बड़ी दहशतगर्दी, अब ये जो प्लॉट है बड़ा होता जा रहा है। खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट तकरीबन 10 जजेस अब तक इसकी लपेट में आ चुके हैं और ये आला अदलिया को बिल्कुल दबाने का, खौफ व हरास फैलाने का और आला अदलिया के खिलाफ दहशतगर्दी का एक मुनज़्ज़म मंसूबा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। क्योंकि 6 ऑनरेबल जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो एक कदम उठा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो सो मोटो नोटिस ले चुकी है। और जैसे जैसे ये मामला फैलता जा रहा है, जैसे जैसे पता चलता है कि अब फलां जजेस जो हैं वो मुकदमात सुनेंगे, जैसे ही इत्तला मिली दहशतगर्दों को कि ये मामला अब फैलता जा रहा है और फुल कोर्ट में बैठना है, तो रेशमा ग्रुप जो है वो हरकत में आया और रेशमा ग्रुप ने मजीद ऑनरेबल जजेस को ये भेजा है, मटेरियल केमिकल, जहरीला केमिकल भेजा है। तो इस पे डिस्कस करते हैं और कुछ और खबरें भी हैं आलमी सतह पे भी। और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने एक स्टेप उठाया जी और इसराइल के खिलाफ, और वो है तमाम समाजी और सिफारती राब्ते जो हैं वो मुअत्तल करने का ऐलान किया है। गजा में फिलाही इदारे के 7 कारकुनों की हिलाकत के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से सिफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए हैं और ये एक स्टेटमेंट जारी की गई है बाकायदा तौर पे। और मैंने कहा ये ज़रा आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त अमेरिका को भी एहसास हो गया है कि अब ये जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है और जंगबंदी की करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। अब इस मामले को अमेरिका का, जब से अमेरिका ने अपना हाथ खींचा है तब से ये थोड़ा सा पॉलिसी चेंज हुई है और हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो लिहाजा ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। अब आते हैं जनाब ऑडियोज वीडियोस का चक्कर ये जो चल रहा है और ऑडियोज वीडियोस से होते होते अब आ गया है मामला केमिकल, जहरीले केमिकल तक। और आला अदलिया के जजेस को जो है धमकी अमेज खतूत मिलने का सिलसिला जारी और सारी है। और अलबत्ता एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपको बताता हूँ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। और 4 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई है सीटीडी को और उसका जायजा लिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में भी मजीद 5 जजेस को मशकूक खतूत मिलने का मामला आया है और जो खतूत मिलने वाले जजेस के नाम, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस इरफान सादत खान हैं, उनको भी खत मौसूल हो गया है जहरीला केमिकल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी भी शामिल हो गए हैं इस फहरिस्त में। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी मिल चुका है। इससे पहले तकरीबन 5 ऑनरेबल जजेस को पहले मिला है और अब भी मजीद उसमें इजाफा हो गया। पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को मिला और अब ये मजीद शामिल हो गए और सुप्रीम कोर्ट में मजमूई तौर पर 10 जजेस जो हैं उनको ये धमकियां और ये दहशतगर्दी का उनको सामना है। और इसके साथ साथ जो अभी तक डेवलपमेंट हुई है वो इन्वेस्टिगेशन में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आला अदलिया के मामले में जो डेवलपमेंट मामले की तहकीकात में जी ये पेशरफ्त हुई है कि 4 कैमरे की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सीटीडी को मिल गई है और मिलने वाली वीडियोस का वो कहते हैं मुआयना किया जा रहा है और मुआयना करने के बाद हम इसका मजीद इसको आगे फर्दर देखेंगे। मुल्जमान की शनाख्त के लिए वीडियोस नादरा भिजवाई जाएंगी जी और तमाम रिकॉर्ड जो है वो नादरा को के साथ शेयर किया जाएगा ताकि शनाख्त हो सके। और अगर ये शनाख्त हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे तहकीकाती इदारों की कि
इसको अनफोल्ड करें, क्योंकि ये गैर मामूली वाक़या है। और उसकी वजह यह है कि अब ये तमाम रिपोर्ट्स जो मौसूल हुई हैं लैब की, उसमें यह साबित हो चुका है कि ये सारे का सारा जो मटेरियल है ये जहरीला केमिकल है, और ये असाबी तौर पे और फेफड़ों को मुतासर करता है, और ये सांस सूंघने की वजह से ये इसके असरात जो हैं वो अंदर जाते हैं, इसके जहरीले असरात, और ये काफ़ी डैमेज करता है फेफड़ों को, और उसके बाद खून आना शुरू हो जाता है। तो इतना ये जहरीला है। लेकिन इसमें चूंकि मकदार जो है वो कम रखी गई है, जो अब तक की लैब की रिपोर्ट्स आई हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो रेशमा ग्रुप है वो सिर्फ जान नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ डैमेज करना चाहता है ऑनरेबल जजेस को, ताकि वो इंसाफ फराहम ना कर सकें और अपना काम ना कर सकें, और ये एक नया फसाद जो है वो क्लियर हो। तो ये एक तो जजेस की हद तक तो फौरी तौर पे जो मैंने कहा आपसे ये है अब तक की इत्तलात। और इसमें मजीद जो है फुल कोर्ट की बात भी हो रही है। और फुल कोर्ट के लिए अब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी साहब आ चुके हैं, उन्होंने भी पिटीशन फाइल कर दी है फुल कोर्ट के लिए कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की है बिलाखिर, और उन्होंने भी यू टर्न ले लिया है सॉरी, यू टर्न ले लिया है। और उन्होंने भी अब एक सर्विंग जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट के जो सर्विंग जजेस हैं, हाजिर सर्विस जजेस, उन पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया है, ताकि इस चीज को थॉरली देखा जा सके। और एक और उन्होंने कहा है कि जी इसको जल्द अज जल्द सोमोटो केस को निपटा दिया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि सोमोटो केस को जल्द अज जल्द निपटाने का मतलब ये होगा कि वो चाहते हैं कि ये कमीशन के हवाले कर दिया जाए मामला, और खुली अदालत में ये मामला जेर बहस ना आए, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इसको जरा कर दिया जाए, फौरी कर दिया जाए। तो बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के ये बातें मानी जाती हैं या फिर नहीं मानी जाएंगी। इसके साथ साथ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, और उसने भी कुछ राब्ते बढ़ाए हैं, और उन्होंने भी अपनी कोर कमेटी के मीटिंग्स हुई हैं। उस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि दो उन्होंने फैसले किए हैं और दो एलामिया जारी किए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, और इस इजलास में इमरान खान के खिलाफ अदालती कार्रवाई में सुस्त रवि पर निहायत अफसोसनाक इसको करार दिया है, और इनकी फौरी तकमील और रिहाई का पुरजोर मुतालबा किया है, और ताकि इमरान खान साहब के मुकदमात जो हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, जल्द से जल्द उनके फैसले हों। और कोर कमेटी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है, और इलेक्शन कमीशन का इक़दाम दस्तूर की खुली बेहुरमती और विफाक की वहदत और यकजहती पर हमला, और अवाम के वोट पर के हक की खुली पामाली की कोशिश है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात नहीं करवाए, और उस अददी अक्सरियत के बगैर एक पूरा यूनिट है, फेडरल यूनिट है खैबर पख्तूनख्वा, उसके बगैर अब इनका इरादा है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन करवा लिया जाए खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस हद तक गैर आईनी, गैर कानूनी और सूबाई मुनाफरत फैलाने के इस अमल में किस हद तक आगे बढ़ रहा है। इससे सूबाई मुनाफरत फैलेगी, और एक एहसास महरूमी ऑलरेडी है सूबा खैबर पख्तूनख्वा को, और वो एक जंग में अपने आप को उस जंग में वो धकेला हुआ है एक तवील अरसे से, क्योंकि पहले अफगानिस्तान वाली अफगान बॉर्डर जो है पहले रशिया के खिलाफ और उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल, इस मामले में जो है मामला पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ हमारे पख्तून भाई जो हैं वो जेर अताब हैं, और वो घर बेघर, और उन्होंने खून के नजराने भी किए, जानों के नजराने, इज्जतें और घर बार जान माल सब कुछ कुर्बान किया। अब उनके साथ ये सलूक नहीं किया जाना चाहिए, इससे नफरत बढ़ेगी और सूबाई मुनाफरत फैलेगी, और विफाक को नुकसान पहुंचेगा, कौमी यकजहती को, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जो हमारे फैसला साज हैं शायद उनको ये बातें नजर नहीं आ रही। तो नामुकम्मल ईवानों के जरिए जमहूरियत को दागदार करने और इलेक्शन कमीशन की मुजरिमाना मामलत से आवाम के वोट के हक को गैर मौसर करने की शदीद मजम्मत की गई है जी कोर कमेटी ने। और उन्होंने ये भी कहा कि आला अदलिया के जजेस को मशकूक खत के जरिए हरासा करने की भी शदीद मजम्मत की गई। जजेस की हरासगी के जिम्मेदारों के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट तश्कील देने, अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने और अदालती कन्वेंशन के इनाकात का मुतालबा भी किया।
और कोर कमेटी की जानिब से इलेक्शन कमीशन और इसके कायम करदा ट्रिब्यूनल्स से इंतखाबी उज़रदारियों को जल्द निपटाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया और इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तमाम तफसीलात जमा कराए जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान की अदम बहाली पर का कानूनी जवाज नहीं है। और जाहिर है जी इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन जब तक हैं और उनके 4 रतन जो हैं उस वक्त तक तो कोई भलाई की तवक्को नहीं करनी चाहिए। कोर कमेटी की जानिब से ईद उल फितर के बाद वसी तर सियासी इश्तराक के नतीजे में वजूद पजीर होने वाले ग्रैंड अलाइंस के जरिए भरपूर अवामी तहरीक की तायद की गई और ग्रैंड अलायंस के तहत पहला बड़ा अवामी इज्तिमा 13 अप्रैल को बलूचिस्तान के जिला पशीन में मुनक़िद होगा। कोर कमेटी की जानिब से खवातीन असीरान खुसूसन आलिया हमजा और सनम जावेद की गिरफ्तारी और रिमांड की शदीद मजम्मत की गई और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उनकी अहलिया समेत तमाम कायदीन और कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। दस्तूर और कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बहाली, अवामी मैंडेट के एहतराम और हकीकी आज़ादी के हसूल तक इमरान खान की क़यादत में तहरीक जारी रखने का अज़्म का इरादा किया गया। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है जी, एक्टिविटी कर रही है और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और मुसलसल इस पे काम कर रही है। दूसरी जानिब जी एक और जो है वो है कि इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं करवा रहे, दूसरी जानिब बाकी 3 सूबों और कौमी असम्बली विफाक में जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी किया है कामयाब उम्मीदवारों में और जनरल नशिस्तों पे नून लीग के परवेज रशीद और राहत चीमा कामयाब करार पाए हैं और मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, नासिर भट्ट कामयाब करार पाए हैं और तलाल चौधरी साहब को मुबारकबाद जी, उनको मिल गया और मोहसिन नकवी साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि वो नून लीग के नहीं है लेकिन फिर भी वो सेनेटर बन गए हैं। और नासिर भट्ट साहब मशहूर मारूफ शख्सियत है जी लंदन की और अरशद मलिक साहब मरहूम जज हैं, उनकी जो वीडियोस जो बनाई थी वहाँ से इन्होंने शोहरत हासिल की थी और वो भी सेनेटर बन गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जनरल नशिस्तों पर राजा नासिर अब्बास और हामिद खान, तो ये 2 सेनेटर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए हैं जी, राजा नासिर अब्बास और हामिद खान साहब और खैबर पख्तूनख्वा से अभी आना है, बाकी किसी सूबे से उनको नशिस्त नहीं मिली। बलूचिस्तान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि सीट नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है और सिंध से भी नहीं है और इसके साथ साथ टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना और मुसद्दिक मलिक कामयाब हो गए जी, तो मुसद्दिक मलिक साहब को रिपीट किया गया है और खवातीन की 2 नशिस्तों पर बुशरा अंजुम और नुशा रहमान कामयाब हुई हैं और अक़लियत की नशिस्त पर नून लीग के खलील ताहिर सिंधु कामयाब हुए हैं। ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और लेकिन दूसरी जानिब जो असल खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन जो है अब इसके बगैर ही यहाँ पे इस सारी जो इस वक्त मौजूद है नंबर्स, इसमें 2 मेंबर्स आए हैं, 2 सेनेटर आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बाकी सब के सब जो हैं वो दीगर जमातों के हैं और खैबर पख्तूनख्वा से उनकी नुमाइंदगियाँ नहीं है लेकिन उसको इन्होंने सबोटाज कर दिया और इलेक्शन नहीं होने दिया जा रहा। इसके साथ साथ जी बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है और सूरत हाल एक और ख़बर आपको देता चलूँ कि फौजी जो राब्ता हुआ है कोर कमांडर लाहौर ने बुलाया, अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ कोर कमांडर लाहौर और वहाँ पे मरीम साहिबा थी, जबकि दूसरी जानिब इधर अफ्तार डिनर पे बुलाया गया कोर कमांडर पेशावर की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यानी कि खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला को और सूबाई काबीना को, उनको ब्रीफिंग दी गई, अफ्तारी हुई, ब्रीफिंग दी गई, सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस की गई। तो जब से ये फौजी राब्ता हुआ है तब से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे काफ़ी परेशान है और जाती उमरा काफ़ी परेशान है और इस सिलसिले में कुछ चीज़ें कुछ हजम नहीं हो रही क्योंकि वो कहते हैं कि ये गड़बड़ है और बाकी दुआ मांगने पर एक फस्तायत की इंतहा होती है, दुआ मांगने पर मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं। कल रात इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब और सियासी असीरों की रिहाई के लिए दुआ मांगी गई लियाकत बाग में और उसमें तमाम रहनुमाओं में हलीमा खान समेत तमाम रहनुमाओं के खिलाफ जो वहाँ पे मौजूद थे उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि फस्तायत का आलम क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।